शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐसा शहर जिसे हम महाकाल लोक या उज्जैन के नाम से जानते हैं, जिसे दोस्ती का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि यहीं पे कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था और यहीं पे उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। हालांकि इस शहर के बारे में सुना तो बहुत कुछ था, बस आया ही नहीं था। और फिर अचानक से हमारा कुछ प्लान बन जाता है और हम दोस्त लोग सीधा ट्रेन पकड़कर सीधा उज्जैन आ जाते हैं। और आज तक मैं इसी बात में उलझा हुआ हूँ कि आखिर 2 घंटे के अंदर अंदर तैयारी करके हम सीधा रेलवे स्टेशन कैसे पहुँच गए और हम सुबह तक इंदौर कैसे आ गए। और इस घटना के बाद मुझे सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी, रौनक भैया की वीडियो। क्योंकि रौनक भैया की वीडियो में सचिन भैया ने कहा था कि हम हमारे लाइफ में बहुत सारे प्लान बनाते रहते कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन हम ये भूल जाते कि हमसे भी बड़ा कोई प्लानर बैठा है। क्योंकि आज से पहले हमने बहुत सारे प्लान बनाए, लेकिन भगवान को हमें जहाँ पहुँचाना था वही हमें पहुँचाते थे। और खैर आज फाइनली हम उज्जैन पहुँच ही गए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 2024 में 30 से भी ज़्यादा डेस्टिनेशन कवर करने वाले हैं, वो भी डोमेस्टिक रहेंगे। तो ये है उनमें से एक डेस्टिनेशन। तो वेलकम टू डेस्टिनेशन नंबर 1। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से हम ट्रेन से यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने किस प्रकार से रूम किया है। तो हम जैसे भी रूम से तैयार होकर मंदिर की ओर दर्शन के लिए निकलते हैं, तो बस नज़ारा देखकर हमारे माइंड के जो स्क्रू है वो ढीले हो जाते हैं, क्योंकि नज़ारे ही इतने खास थे कि हम सब कुछ भूल गए थे सिर्फ महाकाल लोक के अलावा। और फिर हम वहाँ से तिलक लगाकर और थाली लेकर हम चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। हालांकि भीड़ न होने के कारण ये लाइन इतनी जल्दी आगे बढ़ती है कि जैसे मानो आगे कुछ मिलने वाला हो। और यहाँ पर आने के बाद लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही थी, और वो है ये। और इस प्रकार से नारे लगाते हुए हमारा दर्शन सफलतापूर्वक हो गया। हालांकि वहाँ की फ़ोटोज़ हमें नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोज़ निकालना नॉट अलाउ था। और फिर हम वहाँ से पूजा करके चले जाते हैं पेट पूजा करने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से मेरे लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव थाली थी, क्योंकि ये थाली थी 100 रुपये की और ये जो मेरी वाली थाली थी ये थी 80 रुपये की, जिसमें दाल, चावल, कड़ी, आलू की सब्जी और 5 रोटी दी जाती थी। और बस फिर खाना खाने के बाद हम चले गए सोने गाँव। और जब हम शाम को 7 बजे करीब सोकर उठे और हम जब मंदिर जाने लगे तो गलियों का नज़ारा कुछ ऐसा था। मुझे नहीं पता था कि इतनी मार्केट ये हरी भरी क्यों है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों का कुछ त्योहार है। और फिर हम जैसे भी मंदिर में पहुंचते हैं तो हमें सबसे पहले दिखता है ये भारत माता मंदिर, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर हर शाम को वंदे मातरम गीत गाया जाता है, और हमें नहीं पता था कि हमारे नसीब में यहाँ पर गीत लिखा होगा। और हम इस मंदिर के बाहर जैसे भी निकलते तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये लड़का इस खंबे पर ऐसा अपना करतब दिखा रहा था कि जैसे मानो कोई सांप खेल रहा हो।
जैसे भी हम यहाँ से और आगे बढ़ते तो नज़ारा कुछ महाकाल लोक का ऐसा होता है। यहाँ पर इतनी सारी हलचल होती है कि जैसे मानो कोई मेला लगा हो, और यहाँ पर चारों ओर क्राउड ही क्राउड दिखता है। और लाइटिंग ने यहाँ पर इतना अच्छा सजा के रखा है कि जैसे मानो किसी जन्नत में आ गए हो। और कुछ देर चलने के बाद हमें दिखता है ये हॉल, और इस हॉल में जैसे भी हम जाते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, मेरी नज़र पड़ती है इसके सीलिंग की ओर, और देखता हूँ कि यहाँ पर हाथी जितना फैन गोल गोल घूमते जा रहा है। और तभी बोल रहा हूँ कि इतने लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं। और फिर आगे जाने के बाद हमें दिखता है ये फाउंटेन शो, जो कि काफ़ी अच्छा दिखाई देता है रात के समय में। मतलब महाकाल लोक इतना बड़ा है, अगर यहाँ पर आप 3 घंटे और 4 घंटे का समय भी अगर आप बिताना चाहते हो तो यहाँ से आराम से गुजार सकते हो। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी देखने को मिलती है जो कि आप देख सकते हो। और फिर काफ़ी अच्छा समय बिताने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं अपने रूम की ओर। जब हम अपने रूम की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो हमें कंफ्यूज कर देता है कि ये क्या है। देखता हूँ कि एक ही पोल के ऊपर इतने सारे तार। भाई ये पोल है, ये तार है या चिड़िया का घोंसला। खैर छोड़ो, हम पहुँच जाते हैं अपने रूम पे क्योंकि हमारी कल सुबह 5 बजे की ट्रेन है, इसलिए हमें सुबह जल्दी उठकर हमें ट्रेन को पकड़ना है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। अभी हमारी ट्रेन है तो हमें जल्दी से निकलना होगा यहाँ से। तो भाई ये है लास्ट दिन अपना उज्जैन के लिए, उज्जैन का। और यहाँ से हम हो रहे प्रस्थान। सुबह के बज रहे करीब 4:30। तो अब हम यहाँ से निकल रहे। पता नहीं महाकाल हमें और कब बुलाते हैं यहाँ। हालांकि हमें ओमकारेश्वर का दर्शन करने नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा कभी ना कभी। तो आपको अगर कभी आना हो उज्जैन और रहने की व्यवस्था हो तो आप यहाँ आ सकते हो, यादव निवास करके यहाँ पर दिया है। और मैं नीचे नंबर भी दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे सस्ता हमें यही लगा था यहाँ पर। तो हम 3 लोगों ने 300 रुपये दिए, 4 लोगों ने 300 रुपये दिए थे। तो आप आ सकते हैं यहाँ। और निकलने से सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर एक नाश्ता, क्योंकि हो सकता है हमें आगे कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है और डायरेक्ट हमें 3 बजे नागपुर में छोड़ देने वाली है। हालांकि बीच बीच में कहीं रुकेंगे, लेकिन रेलवे स्टेशन का खाना कैसा रहता है और कैसा नहीं ये मुझे नहीं पता। इंडियन रेलवे में ट्रैवल करने के बाद वाकई में ऐसा लगता है कि इंडिया में गरीबी है। हालांकि जब पिछली ट्रिप में मैं बनारस गया था तो मैं भी ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर सोया था। खैर छोड़ो, हम अपने रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते और यहाँ से हमें लेनी होती है एक टिकट, जो हम टिकट ले लेते और अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते और इंतज़ार करते अपने ट्रेन का। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर सिर्फ भगवान से यही दुआ करता हूँ कि बस जनरल डिब्बे में भीड़ ना हो, क्योंकि हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। और कुछ समय इंतज़ार करने के बाद हमारी ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म नंबर पर आ जाती है और मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही होता है। देखता हूँ कि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि लोगों ने वॉशरूम तक नहीं छोड़ा था।